ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ का महीना चल रहा है। शास्त्रों में माघ का महीना भी बड़ा पुण्यदायी है। इस महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन व्यक्ति अगर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो पाप कर्मों से मुक्त होकर हजारों वर्षों तक परलोक में सुख भोग प्राप्त करता है। यह पुण्य एकादशी इस बार 6 फरवरी मंगलवार को है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद मुनि से बताया है कि सठशिला एकादशी अन्न, धन और सुख देने वाली है। आज मैं आपको सठतिला एकादशी से जुड़ी 3 पावन कथाएं सुनाऊंगी। तो भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं सठतिला एकादशी की यह पावन कथाएं। हम बचपन से श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं को सुनते आ रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम, त्याग और समर्पण के कई प्रसंग मिलते हैं। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। इस अटूट प्रेम के कारण ही राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए कृष्ण से पहले राधा नाम लिया जाता है। आज आपको श्री कृष्ण और राधा के असीम प्रेम की एक रोचक कथा सुनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा को प्रेम को देखकर नारद मुनि को राधा से ईर्ष्या होने लगी थी। श्री कृष्ण को भी इस बात की जानकारी थी। एक बार नारद जी श्री कृष्ण के पास आए। तब श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। तब नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा कि आप इस तरह सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उनका सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा सिर दर्द मेरे सबसे बड़े भक्त के हाथों से चरणामृत पीने से दूर हो जाएगा। तब नारद मुनि विचार करने लगे कि मैं भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मैं उनको चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक के समान पाप लगेगा। इसके बाद नारद जी के मन में राधा का विचार आया। इसके बाद नारद जी राधा के पास गए और श्री कृष्ण के बारे में बताया। तब राधा ने एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद जी को दे दिया। राधा ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मेरे चरणामृत से मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और वो मैं सहन कर लूँगी, लेकिन अपने स्वामी को मैं पीड़ा में नहीं देख सकती। इसीलिए ये चरणामृत ले जाइए। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का घमंड टूट गया और वो समझ गए कि श्री कृष्ण ने यह लीला उनको समझाने के लिए रची थी। इसके बाद नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है। वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद जी से किया है। इस संदर्भ में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी तोता बनकर राधा जी के महल में रहने लगे। सुखदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने सुखदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण का नाम जपा करो। सुखदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया।
कोई राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में नारद जी मिले और श्री कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है, कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। जब राधा ने यह बात सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। देवी राधा ने सुखदेव जी से कहा, अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं और राधा एवं सीता भी एक हैं। यह हमेशा नित्य और शाश्वत है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। इस एकादशी के संदर्भ में पुराण जो कथा मिलती है उसके अनुसार एक स्त्री भगवान विष्णु में बड़ी भक्त थी और सभी व्रत रखती थी, जिससे उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन कभी अन्नदान नहीं देने के कारण मृत्यु के बाद वह बैकुंठ में तो पहुंच गई, लेकिन उसे खाली कुटिया मिली। स्त्री ने भगवान से पूछा कि प्रभु, बैकुंठ में आकर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है? तब भगवान विष्णु ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया, और जब मैं तुम्हारे उद्धार के लिए दान मांगने तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे मिट्टी का एक डेला पकड़ा दिया, जिससे तुम्हें यह फल मिला है। अब इस समस्या का एकमात्र उपाय है कि तुम विधिपूर्वक सटतिला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से महिला की कुटिया अन्न धन से भर गई। सटतिला एकादशी के विषय में बताया गया है कि इस व्रत के दिन व्यक्ति को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में तिल का जितना अधिक तरीके से प्रयोग होता है उतना ही फायदेमंद होता है। जो लोग यह व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस सटतिला एकादशी के व्रत के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए, तिल का औबटन लगाना चाहिए, तिल मिला पानी पीना चाहिए, तिल खाना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल से तिलक भी करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति जितने प्रकार से इस दिन तिल का प्रयोग करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है। जय श्री कृष्णा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं और पावन कथाएं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, कुत्तों को खाना दिया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी तो
यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वाले ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने के आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वाले को भी और कहानी कहने वाले को भी जगह देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। मान्यता है इस महीने पड़ने वाले व्रतों में के दौरान लपसी तपसी की कहानी पढ़ने से उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आज षटतिला एकादशी व्रत है, ऐसे में इस दिन लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनें। लपसी और तपसी नाम के 2 भाई थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, जबकि लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन करता था। एक दिन दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, और लपसी बोला, मैं हूँ बड़ा। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी बोले, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? लपसी और तपसी दोनों ने नारद जी से पूछा, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, इस समय तो मैं जल्दी में हूँ, इस बारे में मैं आपको कल बताऊँगा। और यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे रख दी। तपसी ने झट से अपने घुटने के नीचे अंगूठी छिपा ली और मन में सोचा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे
यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि इसे अपने पास रखूँगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने रत्न जड़ित अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में लालच है। तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा। तपसी बोला कि महाराज, यह आदत कैसे छूटे और मेरा पाप कैसे उतरे, कृपया करके मुझे उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी बोला कि मुझे वे अपना फल कैसे देंगी। तो नारद जी ने कहा, कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा। कोई गाय और कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई सभी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी पढ़ने की परंपरा शुरू हो गई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शर्तला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।